महादेव का शीश। तो चलिए आइए, इस कालखंड के महामानव प्रथम शिव शिष्य साहब श्री हरिन्द्रानंद गुरु भैया, ममतामयी दीदी नीलम, उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत भैया दीदी समेत आदि सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार। चलिए आदेशानुसार मन संचालक महोदय से हमें विशेष चर्चा का आदेश मिला, गुरु गप करने का आदेश मिला। मेरा सौभाग्य कि हर महीना के भांति इस महीना भी यह महीना का हर महीना का 4 तारीख का यह मासिक चर्चा में आने का मौका मिला। मेरा सौभाग्य महादेव की दया, साहब और दीदी की दया, जो हम सभी गुरु भाई गुरु बहना इस स्थल पर आते हैं और अपने गुरु की चर्चा में सम्मिलित रहते हैं। गुरु चर्चा से, गुरु भजन से, ये कम नहीं है, ये महादेव की दया है, साहब और दीदी की दया। इतनी कड़क धूप में, इतनी गर्मी में यहाँ बैठकर गुरु का चर्चा सुनते हैं, समझते हैं और सुनाते हैं, ये कम बड़ी बात नहीं। ये साहब और दीदी की दया है, आशीर्वाद है, और ये आशीर्वाद हम सभी शिव शिष्य परिवार के ऊपर हमेशा होता रहेगा। बस हम सभी का काम है कि जो साहब जो रास्ता दिए, 3 सूत्र का राज्य मार्ग दिए, इस पर चलिए, इस पर चलते रहिए। आपको ज्यादा काम तो नहीं दिए है। आप जो आप पूजा करते थे ईश्वर समझकर, महादेव समझकर, बाबा समझकर, उन्हीं को तो कहा गया है ये ईश्वर भगवान स्वरूप है, ईश्वर स्वरूप है, उन्हीं को आप अपना गुरु बना लीजिए। यही तो साहब कहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज साहब कहे तो हम शिव से, ईश्वर महादेव से, बाबा भोला से, शंकर से आज जुड़े हैं, ऐसा बात नहीं। युगों युगों तक ये रिश्ता है। अगर रिश्ता नहीं रहता उस महादेव को आज हम लोग बाबा का स्थान देते। बाबा बाबा किसे कहते हैं? नहीं, बाबा जो बेटे का पुत्र को ही पोता कहते हैं और उनका बाबा कहते हैं। उनका पुत्र को बाबा, पिताजी का बाबा कहते हैं। तो आज सोचिए कि वो भी बाबा स्वरूप में है, तो कितनी बड़ी रिश्ता है। जब से ये युग बना, जब से ये सृष्टि हुआ, उनकी इच्छा से तब से हम और आपका उनसे रिश्ता जुड़ा हुआ है, उनसे रिश्ता बना हुआ है। तो साहब कोई नई चीज नहीं बोले, कहे कि उनसे तो रिश्ता बाबा का है ही, उन्हीं बाबा को आप गुरु बना लीजिए। यही न साहब कहे। आप गुरु तो बना लिए, लेकिन गुरु बनाने के बाद अब हम गुरु से कैसे जुड़े रहे, गुरु से कैसे हम जुड़े रहे, इसके लिए साहब 3 सूत्र का रास्ता दिए, ये राज्य मार्ग दिए। ये 3 सूत्र करते रहिए। क्यों करना है? जैसे कि आप अगर नए रिश्ता बनाए हैं, बेटी का रिश्ता हो, बेटा का रिश्ता हो, अगर उनसे नित्य दिन वार्तालाप नहीं करेंगे तो रिश्ता धीरे धीरे शांत हो जाएगा, यानी जहां था वही रुक जाएगा। लेकिन क्या करते हैं, उनसे वार्तालाप करते रहते हैं, उनसे बातें करते रहते हैं, तो वो रिश्ता जगा हुआ रहता है। ठीक यही बात यहाँ पर आता है। अगर साल 6 महीना वो रिश्ता में अगर बात करना छोड़ दे तो हो सकता है वो रिश्ता मिट जाता, खत्म हो जाता। वही बात यहाँ पर आता है कि साहब कहे कि उनसे अगर रिश्ता बनाए रखना है तो ये 3 सूत्र का नित्य दिन पालन करें। अगर ये 3 सूत्र का आप पालन नहीं कीजिएगा तो भूला जाइएगा, कहाँ गया गुरु, कहाँ गया चेला, और रह जाइएगा हम सब अकेला। नहीं, अकेला रहिएगा ना। तो इसीलिए साहब दिए हैं कि ये 3 सूत्र अपने मन में, अपने दिल में हमेशा जगाए रखें। अब जगाने के लिए साहब दिए हैं 3 सूत्र, उसमें आप सब जानते। चलिए बता देते हैं।
आप लोग समझने का प्रयास कीजिए, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। आपका मन केवल मान ले कि मेरे गुरु शिव है और कुछ नहीं करना है। तो पहला सूत्र में दिए हैं दया मांगना, दूसरा सूत्र में दिए हैं अपने गुरु की चर्चा करना, तीसरा सूत्र में दिए हैं अपने गुरु को प्रणाम करना। यही 3 सूत्र है जो कि शिष्य को जगाए रखता है, सोने के लिए नहीं देते हैं। अगर 3 सूत्र नहीं कीजिएगा, सो जाइएगा, तो कहा गया गुरु, कहा गया चला, तो सब हम सब रह जाएंगे अकेला। नहीं, तो इसीलिए साहब कहे ये 3 सूत्र को नित्य दिन करने का प्रयास कीजिए, अपने गुरु से दया मांगने का प्रयास कीजिए। अब दया कैसे मांगिएगा? उसके लिए साहब कहे कि इस प्रकार मांगिए, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य हूँ। अगर गुरु भाई है तो कहेंगे शिष्य हूँ, गुरु बहना है तो कहेंगे शिष्या हूँ। नहीं, यही लिख दिया है, हे शिव आप मेरे गुरु है, मैं आपका शिष्य या तो शिष्या हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए। यही पहला सूत्र है। नित्य दिन अगर आप गुरु से दया की मांगिएगा, नित्य दिन दया मांगिएगा, 24 घंटा जब मन करे तब दया मांगिएगा, तो क्या महादेव दया नहीं करेंगे? दया करती। ऐसे दया नहीं कर रहे तो आज हमारे सभी गुरु भाई गुरु बहना कहती है कि 10 करोड़ से शिव शिष्य आगे बढ़ा हुआ दया कर रहे हैं, तब ना अमीर से अमीर, गरीब से गरीब, करोड़पति, प्रशासन, शासन प्रशासन, नेता अभिनेता, मुखिया, सबको बनाकर महादेव को गुरु अपना बनाकर शिष्य बनकर अपने ऊपर महादेव की दया बरसा रहे हैं। लेकिन हम लोग थोड़ा सोचते हैं, थोड़ा सा ढिलसलाई करते हैं। ये ढिलसलाई नहीं कीजिए, आपके जीवन में शांति आएगा, सुख आएगा, समृद्धि आएगा। हमारे साहब महादेव से कहे हैं कि महादेव आपके शिष्य शिष्या बनेंगे, लेकिन उन पर थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वचनबद्ध महादेव से करवाएं कि सभी को कुछ की कमी ना हो। पेट में अनाज भी होना चाहिए, शरीर में वस्त्र भी होना चाहिए, पैर में चप्पल भी होना चाहिए, सर पर छत भी होना चाहिए। साहब महादेव से बख्शा लिए, फिर भी काहे सोचते? तो दया मांगिए, दया मांगने से शिष्यों के ऊपर दया बरस रहा है। आप लोग ध्यान नहीं देते, आप लोग सोचते कि तो बैठ गया जित बाबू महीना में एक दिन, अब बस यह होता है। नहीं, इस पर मत ध्यान दीजिए, इस बात को दिमाग से हटा लीजिए। आज करोड़ों में शिव शिष्य परिवार है। आप यहीं पर मणिपुर में आप देख रहे, दूर दरी से जाइए, देखिए क्या कमाल महादेव का हो रहा है। शिष्यों के ऊपर गुरु का दया कैसे कैसे बरस रहा है। कम से कम ध्यान दीजिएगा मेरी बात पर। सारे गुरु भाई गुरु बहना चर्चा भजन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करें, इसलिए कि आप इस पर चलिए, आपका जीवन सुंदर होगा। आपके गुरु महादेव हो जाएंगे तो क्या कमाल हो जाएगा। बस अगर महादेव अगर आपके ऊपर दया किए तो आप दूसरे को बताइए। महादेव अगर दया किए हैं, दया कर दिए, तो अपने दूसरे को बताइएगा। बेटा को नौकरी हो जाता है, नहीं पूरा हल्ला करता, मेरा बेटे को तो नौकरी हो गया, नौकरी हो गया। अब महादेव जैसा गुरु आपको मिले, वो ईश्वर आपके गुरु हो जाए, तो क्या दूसरे को नहीं बताइएगा? अगर महादेव आपके ऊपर महादेव से दया मांगते और महादेव आपके ऊपर दया किए तो दूसरे को नहीं बताइएगा, खाली अपने लिए सोचिएगा। ये शिव शिष्य परिवार, ये शिष्यता अपने लिए सोचने का रास्ता नहीं है। आपके ऊपर महादेव दया किए तो दूसरे को बताइए, दुश्मन के घर में भी जाकर बताइए। ऐसा नहीं कि हमसे प्रेम है, उनसे वार्तालाप है, बातचीत है, उनसे प्रेम है तब उनको बताएंगे, आज जो लड़ते हैं उनको नहीं बताएंगे। नहीं, बताइए। आप नित्य दिन अगर उनको बताइएगा ना, समझाइएगा ना चर्चा के माध्यम से, तो वो भी आपका प्रेमी बन जाएगा, वो भी आपका गुरु बहना गुरु भाई बन जाएंगे। महादेव में इतनी ताकत, इतनी महादेव दया करते, दुश्मनी खत्म कर देंगे। अगर खाली आप उनके पास जाकर चर्चा के माध्यम समझाने का प्रयास कीजिए, नित्य दिन समझे, वो समझे ना समझे, आप अपना काम कीजिए। काम करते करते महादेव से दया मांगिए, महादेव दया कर दीजिए ना, वो भी आपका शिष्य हो जाएंगे, वो भी आपको गुरु बना लेंगे। इतना भी कहिए कि महादेव दया कीजिए, वो भी आपका शिष्य बन जाए।
ठीक है। तो दूसरा सूत्र दूसरे को बताना, और तीसरा होगा 108 बार अपने गुरु को जरूर प्रणाम कीजिए। 108 बार नित्य दिन। ये नमः शिवाय, ये पंचाक्षरी मंत्र, ये प्राण मंत्र है। ये पंचाक्षरी मंत्र को कम ना समझे, ये प्राण मंत्र है। इसको करने का प्रयास कीजिए। जैसे कि आपके जीवन में कष्ट है, दुख है, बहुत काल संकट सता रहा है, नहीं, रोग बलाय आपके घर में प्रवेश किया हुआ है, दिक्कतें है, कष्ट है, बहुत सारे कष्ट होता है। आपको कोई सत्ता सता रहा है, कोई ग्रह गोचर सता रहा, नित्य दिन नमः शिवाय 108 नित्य दिन प्रयास कीजिए करने का। जब श्वास लीजिए नमः, जब श्वास बाहर छोड़िए शिवाय, करने का प्रयास तो कीजिए। करती नहीं है, खाली सुनते, घर में जाकर सो जाते। सोने से आपका जीवन में खुशियां नहीं आएगा, कोई आपका दुख नहीं हरेगा, किसी का पावर नहीं है आपको कुछ मदद करेगा रुपया पैसा से, कल वो खड़ा हो जाएगा लेने के लिए। लेकिन महादेव जैसा आपको गुरु मिला है, कम से कम उस पर ध्यान दीजिए। वो संसार के ऊपर दया करेंगे, आपके ऊपर भी दया करेंगे। इसलिए नमः शिवाय से नित्य दिन 108 बार नमः शिवाय से प्रणाम जरूर करें। श्वास जब अंदर ले नमः, जब श्वास बाहर छोड़े शिवाय। दया मांगने की भी बोलने की जरूरत नहीं है, नमः शिवाय से भी बोलने की जरूरत नहीं है। मन ही मन दया भी मांगना है, श्वास में नमः शिवाय से प्रणाम करना। और दूसरा सूत्र है बोल कर करना। करके तो देखिए, आज से आप संकल्प ले लीजिए कि जब तक हम इस धरती पर रहेंगे महादेव, हम आपका शिष्य बनकर, हम आपको गुरु मानकर हम अपना जीवन बिताएंगे। और ये संकल्प लीजिए कि हमको जैसे आप रखेंगे, जैसे आप चलाएंगे, हम चलेंगे। हम, मेरा जीवन, संपूर्ण जीवन आपके चरणों में समर्पित। इतना करके तो देखिए और तीनों सूत्र करके देखिए, आपके जीवन कमाल ही कमाल होगा। चलिए, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहना आपके बीच है। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने बालों को विराम देता हुए उपस्थित सभी गुरु भाई गुरु बहना, गुरुवर समेत, भैया दीदी समेत आदरणीय सत्ता सभी के चरणों में मेरा प्रणाम स्वीकार।